नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस की पूरी पूजा कर कर दिखा रही हूँ। धनतेरस पर हम 4 प्रमुख देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनमें सर्वप्रथम है हमारे कुबेर जी, फिर धन्वंतरी जी, फिर माता लक्ष्मी और गणेश जी। तो मैं इन सब की विधिवत पूजा करके आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप अवश्य देखिए। सर्वप्रथम आपको जिस स्थान पर पूजा करनी है वहाँ पर गंगा जल हल्दी से उस जगह को लीप लें। फिर वहाँ पर आप सतिया बना दें या अन्य कोई रंगोलियाँ बना सकते हैं। उसके ऊपर आप एक चौकी रखें, चौकी के ऊपर आप एक लाल कपड़ा बिछाएं। फिर वहाँ पर आप अक्षत डालें। आपको यहाँ पर कुबेर जी, धन्वंतरी जी, माता लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित करना है। आपके पास कुबेर जी की मूर्ति अथवा चित्र है या फोटो है तो आप इसको यहाँ पे स्थापित करिए। यदि आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप एक पान के पत्ते पर सुपारी लीजिए और उस पर मोली लपेट कर थोड़ा सा अक्षत रख के आप आवाहन कर सकते हैं कुबेर जी का और उनकी पूजा कर लीजिए। यहाँ माता लक्ष्मी की मैंने श्री यंत्र के साथ एक फ़ोटो रखी है, इसमें श्री यंत्र भी बने हैं। ये माता की गजलक्ष्मी स्वरूप है, इसको मैं माँ लक्ष्मी भी इनकी पूजा करती हूँ, तो मैंने उनको स्थापित करा है। अब हम यहाँ पे धन्वंतरी जी को स्थापित करेंगे। धन्वंतरी जी भगवान विष्णु का ही अंश माने जाते हैं, उन्हीं का अवतार हैं। आज के दिन इनका अवतरण हुआ था। इन्हें औषधियों का जनक भी माना जाता है। अब हम एक छोटा सा पीतल का कलश लेंगे, उसके ऊपर कलसी भी हम पीतल की ही रखेंगे। पहले यहाँ पे हम अक्षत नीचे रखेंगे। इस कलश में हमें या तो समुद्र का जल भरना चाहिए अथवा किसी बहती हुई नदी से जल भरना चाहिए। दोनों ही चीज़ें करना यदि संभव ना हो तो इसमें गंगा जल मिश्रित जल भर लें, फिर उसमें थोड़ी सी धनिया डाल दें और कलसी पर भी हम धनिया भर के रखेंगे। इसमें हम बेलपत्र इसलिए लगाते हैं क्योंकि बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है और माता लक्ष्मी को भी प्रिय है और धनिया भी औषधीय गुणों से भरपूर मानी जाती है। माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला बहुत पसंद है, तो उनके मंत्रों का जाप करने के लिए हमें यहाँ पर कमल गट्टे की माला रखनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कुबेर यंत्र भी रखा है जो कि तांबे में है। आपके पास यदि कोई गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति हो तो आप उसे स्नान करवाइए। यहाँ मेरे पास चांदी की छोटी सी गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हैं, तो मैं उनको पंचामृत स्नान करवा रही हूँ। आप इन्हें जल से भी स्नान करवा सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। यहाँ मैंने कलश के ऊपर धन्वंतरी भगवान के सामने धनिया भर के रख दिया है। अब देखिए, मैं गणेश लक्ष्मी जी को पोंछने के बाद, स्नान कराने के बाद आसन पर बिठा रही हूँ। इनके नीचे पहले मैंने अक्षत रखा है। अब इनको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। आपके पास चुनरी हो तो आप चुनरी अवश्य उड़ाइए। माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा बहुत ही भव्यता से की जाती है और भाव भी होने ज़रूरी हैं। अब हम इन्हें एक चुनरी उड़ाएंगे, फिर हम इनकी पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पे पूजा से पहले मैं यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। नीचे मैंने आसन दिया, आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं, अक्षत का भी आसन दे सकते हैं। दीपक में कोई ना कोई आपको अनाज अवश्य डालना चाहिए। यहाँ मैंने अक्षत डाला है। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करा है। खाली दीपक कभी भी प्रज्वलित नहीं करते हैं। फिर हम दीपक की पूजा करेंगे। हम 3 बार अपने ऊपर जल अर्पित करेंगे, अपने को शुद्ध करेंगे। फिर यहाँ पे सारे देवी देवताओं पे जल अर्पित करके उनको शुद्ध करेंगे। दीपक पे भी जल अर्पित करेंगे। 3 बार आचमन करेंगे। यहाँ देखिए, मैंने धन्वंतरी जी को चढ़ाने के लिए कुछ औषधियाँ ली हैं। यहाँ मैंने एलोवेरा लिया है, ये मैंने आंवला की पत्तियाँ ली थी, तुलसी दल लिया है, तुलसी की पत्तियाँ हैं, हल्दी लिया है, दालचीनी, बड़ी इलायची, जीरा, लौंग, काली मिर्च, जायफल, तेज पत्ता। मैंने यहाँ पर 13 प्रकार की जो औषधि के रूप में प्रयोग होती हैं वस्तुएं उनको लिया है। सौंफ को भी लिया है मैंने, और हमारे यहाँ गिलोय लगा है, तो मैंने गिलोय को, जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, उसको प्रभु को अर्पित करी हैं। करी पत्ता भी उनको अर्पित करा है। तो इसी तरह से आप भी कम से कम 13 वस्तुएं जो कि औषधि के रूप में प्रयुक्त होती हैं आप अवश्य अर्पित करिए। यदि आपके घर में कोई बीमार है, उसका कोई इलाज चल रहा है, तो उसकी दवाएं भी आप यहाँ पे रख सकते हैं और भगवान से आशीर्वाद लें कि वो बहुत जल्दी व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। हमने अब यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा कुबेर जी को, धन्वंतरी जी को अर्पित कर दिया है। माता लक्ष्मी की फ़ोटो पर मैं अर्पित करने वाली हूँ। मैंने धन्वंतरी जी को आज आंवला भी अर्पित करा है। आंवला आप अवश्य अर्पित करिए। अब हम भगवान गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित कर रहे हैं। माता लक्ष्मी को भी लाल पुष्प अर्पित कर रहे हैं।
आप भी हो सके तो लाल पुष्प अर्पित करिए। अब माता लक्ष्मी की फ़ोटो पे भी हमने मौली चढ़ा दी है, उनको भी लाल पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को दूर्वा और शमी पत्र अर्पित करा जाएगा और माता लक्ष्मी को बिलपत्र अर्पित करेंगे। यहाँ हम भगवान जी को, गणेश जी को, कुबेर जी को, धन्वंतरी जी को अष्टगंध चंदन अर्पित कर रहे हैं। श्री यंत्र को भी हम चंदन अर्पित कर रहे हैं। धनतेरस पर आप जो भी सामान खरीद के लाते हैं उसे यहाँ पे पूजन स्थल पर रखना चाहिए। जैसे कि मैंने एक सिल्वर कॉइन ख़रीदा है तो उसको मैंने यहाँ पूजा स्थल में रखा है। इवन कि मैं तो झाड़ू भी जो खरीद के लाई हूँ उसका पूजन धनतेरस के दिन में ही करती हूँ। उसका एक वीडियो मैंने आपको डाला हुआ है। एक बात और है कि आप इस दिन पीतल का ही दिया जलाएंगे। ये पीतल का दिया मैं खरीद के लाई हूँ। पीतल का आपको सामग्री अवश्य खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन। मेरा दिया ख़राब हो गया था। यहाँ मैंने स्टील के गिलास लिए हैं, एक लोटा लिया है स्टील का, कटोरी भी ली है। तो जितने भी आप बर्तन खरीद के लाएं अथवा कोई भी सामग्री आप लेके आएँ, जैसे कि नमक हो गया, धनिया हो गया, झाड़ू हो गया, सब आपको धनतेरस के दिन पूजा के लिए अवश्य रखना चाहिए। कई लोगों के यहाँ ये पूजा बर्तन की और वस्तुओं की पूजा दिवाली के दिन की जाती है, तो आप उस प्रकार से करिए। कुबेर जी की पूजा में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। पीतल के दिए में ही उनके निमित्त दिया जलाया जाता है। पीतल के बर्तनों में ही भोग आदि भी दिया जाता है। इस दिन आपको पीतल का दिया जलाना है। यदि आपके पास कुबेर दीपक हो तो आप कुबेर दीपक भी जला सकते हैं। यहाँ हम सभी को रोली, चंदन, कुमकुम लगाएंगे। माता लक्ष्मी और गणेश जी को सिंदूर भी लगाया जाएगा। यहाँ जो मैंने बर्तन रखे थे उनकी भी मैंने इसी तरह से पूजा की है। अब यहाँ देखिए मैं एक धन पोटली बनाने जा रही हूँ। एक लाल वस्त्र में मैंने पहले 2 कौड़ियाँ रखी हैं, 2 गोमती चक्र, लाल गुंजा के 11 दाने, सफ़ेद गुंजा 11 दाने, नाग केसर के 11 दाने, कमल गट्टा, छतावर के 11 टुकड़े, 2 सुपारी, 1 काली हल्दी की गांठ, 1 लघु नारियल, 1 सिक्का, 1 जोड़ा लौंग, 5 इलायची, 1 आक की लकड़ी का टुकड़ा, 1 चंदन लकड़ी का टुकड़ा, 1 हत्था जोड़ी, थोड़ी सी कपूर, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी रोली, कुछ चावल के दाने और 1 लाल पुष्प। इतनी सामग्री को हम एक लाल पोटली में धनतेरस के दिन भगवान के सामने रख देते हैं। दिवाली तक वो वहीं पे रहता है। उसकी पूजा होने के बाद दिवाली के बाद इस पोटली को उठाकर हम अपनी तिजोरी में रख देते हैं। इसी को धन पोटली कहते हैं। धन पोटली में रखे जाने वाली सामग्री के अलावा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी चांदी के सिक्के होते हैं उनको साफ़ करके यहाँ पर पूजन स्थल में रखते हैं। उनको भी धूप दीप दिखाते हैं। यहाँ हमने श्रीयंत्र स्फटिक का रखा हुआ है। सोने के आपके कोई आभूषण होते हैं, नए या पुराने जो भी हों, उनको आप यहाँ पे रखिए। नए आपके पास अगर नोट हों, जो रुपए होते हैं, उनको भी रखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी को हम यहाँ पे शमी पत्र अर्पित करेंगे। दोस्तों, आज के दिन हम पुराने लक्ष्मी गणेश जी की ही पूजा करते हैं। नए जो मूर्तियाँ हम खरीद के लाते हैं उनकी पूजा हम दिवाली के दिन करते हैं। यहाँ हम धन पोटली की सामग्री और जो हमने सिक्के रखे हैं, श्रीयंत्र रखे हैं और सोने के जो भी हमने ज्वेलरी वगैरह रखा है, इन सबको हम उसी तरह से पूजा कर रहे हैं। रोली, कुमकुम, हल्दी सब लगाकर अक्षत भी अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और यहाँ पे अभी नैवेद्य भी चढ़ाएंगे हम। अभी हम यहाँ पे अक्षत अर्पित कर रहे हैं। बर्तनों को भी हमने यहाँ पे पूजित करा है। इनमें हम अभी लाई डालेंगे, इनको खाली नहीं छोड़ा जाता है। लक्ष्मी गणेश जी को हम सुगंधित पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं। अभी हम रुई में इत्र लगाकर भी सबको अर्पित करेंगे। लक्ष्मी जी की पूजा में इत्र को आप अवश्य ही इस्तेमाल करिए, उसको अवश्य अर्पित करिए। अब हम खील और बताशे का भोग लगाएंगे। दिवाली के इन 5 पर्वों में हमें खील और बताशे का भोग अवश्य लगाना है। खील को हम इन बर्तनों में भी डाल रहे हैं, माता लक्ष्मी के ऊपर भी डालेंगे, कुबेर जी के ऊपर भी डालेंगे। खील इस तरह चढ़ाने से घर में समृद्धि आती है। दोस्तों, आप जब बर्तन खरीदते हैं धनतेरस के दिन, तो वहाँ से आपको दुकान से खाली बर्तन लेके घर पे नहीं आना चाहिए। आपको रास्ते से कोई भी वस्तु खाने की उसमें डाल देना चाहिए। चाहे आप लाई ले लें, चाहे खील ले लें, खाली बर्तन घर पे नहीं लाया जाता है। अब यहाँ हमने पीले फल अर्पित करे हैं। आज के दिन हम जितनी पीली वस्तुएं पूजा में चढ़ा सकें उतना ही अच्छा होता है। यहाँ हमने मिठाई रख दी है, मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। अपने गणेश जी के लिए हम लड्डू का भोग लगा रहे हैं। जिस देवता को जो पसंद है हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें वही अर्पित करना चाहिए।
गणेश जी को यहाँ पीला जनेऊ अर्पित करते हैं और सफ़ेद जनेऊ हम कुबेर जी आदि को अर्पित करते हैं। धूप दीप नैवेद्य के बाद अब हम यहाँ पुंगी फल अर्पित करते हैं। पुंगी फल में पान, सुपारी, इलायची, लौंग आदि आता है। हमें 2 पान लेने चाहिए, 2 इलायची, 2 लौंग और 2 सुपारी, 2 के जोड़े में ही चढ़ाना चाहिए। अब यहाँ हम धूप दिखा रहे हैं। अब हम सभी को इत्र अर्पित करेंगे। एक रुई लेंगे और उसमें हम इत्र लगाकर सभी देवी देवताओं के पास उनको हम अर्पित कर देंगे। जल से 3 बार आचमन कराने के बाद अब हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर धनतेरस की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम अक्षत और पुष्प वहीं चौकी पे चढ़ा देंगे। इसके बाद हम कपूर से आरती कर लेंगे। आपको हवन करना है तो आप हवन भी कर सकते हैं। 3 बार अपनी जगह पे हम परिक्रमा कर लेंगे। फिर हम जल से आचमन करा के शुद्धिकरण करके सबसे पहले प्रभु को आरती देंगे, फिर पूरे घर में आरती को घुमा देंगे। अब हम कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी और कुबेर जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अंत में हमें दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए, जो मैंने अभी चढ़ाई है। क्षमा प्रार्थना करिए क्योंकि कोई ना कोई पूजा में भूल अवश्य रह जाती है। आप मंत्र जाप पहले भी कर सकते हैं, आरती के पहले भी कर सकते हैं, या आपको जैसा टाइम मिले उस हिसाब से कर सकते हैं। अब ज़मीन में कपड़ा बिछाकर आप झाड़ू का पूजन भी कर सकते हैं। झाड़ू के पूजन की विस्तृत विधि मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं। आज के दिन हम 13 दीपक जलाते हैं। उनमें प्रथम दीपक यम के नाम का जलाते हैं, जैसे मैंने जलाया है। ये अन्य 12 दीपक हैं। इन दीपकों के बारे में विस्तृत जानकारी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। ये तेल के दीपक हैं, बाकी 4 दीपक घी के बने हुए हैं। घी के अलावा आप इसे तिल से भी जला सकते हैं। घर के पूजन के बाद हमें टेहरी पूजन करना चाहिए। इसका भी वीडियो मैंने आपको इस चैनल पर डाला, आप उसको देख लीजिएगा। इन सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उन्हें अवश्य देख लीजिएगा। डेयरी पे ये कलश हम धनतेरस के दिन रखते हैं और दिवाली के 5 पर्वों में ये रखा रहता है। 5 दिन इसका पूजन होता है। धन्वंतरी जी को चढ़ाई गई वस्तुओं का आप इस्तेमाल अपने किचन में कर सकते हैं, दवा के रूप में भी कर सकते हैं। अन्य जो प्रसाद चढ़े हैं उसको आप बांट के खा सकते हैं। ये चौकी आप अभी दिवाली तक नहीं हटाएंगे, ये चौकी इसी तरह से लगी रहने देंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिवाली पूजन के बारे में बताऊँगी। थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो पोस्ट करने में, इस समय बहुत व्यस्तता चल रही है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए। हैप्पी दीपावली इन एडवांस। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।